देश की राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में लगे 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत 14 तारीख को हो गई थी। ये मेले का अंत 27 तारीख को होगा, लेकिन आज यानी कि 19 नवंबर से आम जनता के लिए, देशवासियों के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए प्रगति मैदान के दरवाजे खुल चुके हैं और इस ट्रेड फेयर का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में, बल्कि यूं कहें कि लाखों की संख्या में लोग हर दिन पहुंच रहे हैं। आईटीपीओ को, जो कि इसके संचालक हैं, उनको ये उम्मीद है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग शनिवार और रविवार को यहाँ शिरकत करेंगे। न केवल देश के तमाम राज्य या यूं कहें कि भारत सरकार के स्टॉल्स, यहाँ डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स लगे हैं, बल्कि कई सारे अन्य देशों ने भी इस ट्रेड फेयर के अंदर शिरकत की है, पार्टिसिपेशन किया है। आपको लिए चलते हैं इस ट्रेड फेयर के अंदर और दिखाते हैं कि क्या कुछ इस बार इस 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में आपके लिए उपलब्ध है। इकतालीसवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हॉल नंबर 5 के अंदर जीएसटी और कस्टम पवेलियन को स्थापित किया गया है। भारत सरकार की ये कोशिश है कि जो आम जनता है उसको इसकी जटिल प्रक्रियाओं और इसके नियमों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जा सके, अवगत कराया जा सके, और उसी को बढ़ाने के लिए इस तरह के 6 काउंटर्स जो हैं यहाँ पे स्थापित किए गए हैं टैक्स पेयर सर्विसेज के नाम से। उस अम्ब्रेला के नीचे आप देखें कि आइस गेट है, कस्टम्स हैं, जीएसटी के बारे में है, और ये तमाम काउंटर्स इसलिए स्थापित किए गए हैं कि जब यहाँ पे आम लोग आएँ तो उनको जीएसटी की प्रक्रिया, उसकी टेक्निकल जो चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा सके ताकि लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक अधिकारी भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीश चौधरी है, मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ जी टैक्स पेयर सर्विसेज में। सॉरी साहब, आप यहाँ आइए और मुझे ये बताइए कि ये जो काउंटर्स आप लोगों ने स्थापित किए हैं, इसकी क्या खास बात है? क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने ये इस बार बनाया है, और इसकी नीड क्या है, किस तरीके से ये लोगों की मदद करेंगे? देखिए, ये हम 2012 से यहाँ पे हम पवेलियन लगाते हैं आईटीपीओ में, और ये सारे हमारे पास 2 जीएसटी के, 2 कस्टम्स के, 1 सिस्टम्स के, ये हमारे पास सारे ये लगे हुए हैं। हेल्प डेस्क, इसे हेल्प डेस्क कहते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, लोग आकर के अपने इश्यूज़, क्वेरीज ये यहाँ पे समझते हैं, रखते हैं। इनको मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं रियल टाइम पे ही इनका समाधान किया जा सके। एट द सेम टाइम अगर कोई क्वेरीज ऐसी होती हैं जो कि पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, सजेशंस होते हैं, तो इसे हम फिर अपने जो पॉलिसी विंग होती है वहाँ भेजा करते हैं। ठीक है। तो अभी जो अभी तक जो लोग आए हैं उनसे किस तरह की जो उनकी इच्छाएं हैं, वो किस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, फुटफॉल कैसा है? फुटफॉल बहुत है, बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, क्योंकि हमने बहुत सारे यहाँ पैनल्स भी लगाए हैं, और इस पैनल से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहुँचा पा रहे हैं। साथ में हमने इस बार QR कोड भी लगाया है, जिससे कि लोग अपने सारे जो ब्रोशर्स, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर हैं, उसको वो डाउनलोड कर सकें। और साथ में जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब के जो जैसे स्वच्छता के से रिलेटेड है, और ये सारे हम सभी चीज़ों को शोकेस कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें और भी पता लगी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से युवा नौकरी पा सकते हैं। जी हाँ, उसके बारे में भी आप लोगों ने हेल्प डेस्क काउंटर? जी हाँ, इस बार हमने खास करके जब से आज पब्लिक के लिए खुल गई है सारी, तो हमने एक हेल्प डेस्क स्पेशली लगाया है, जिसमें CBIC में, कस्टम्स और GST में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके लिए हमने लगाया है, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हमने एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बनाया है जिसमें कि हमने वो सारे इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसे आप ग्रुप A में, B, C में हमारे डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमें, और हमने 2 ऑफिसर्स भी वहाँ पे जो अभी रिसेंटली रिक्रूट हुए हैं उनको भी हमने बिठाया है, वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आप देखें कि जो डिपार्टमेंट ने, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है, उन्होंने यहाँ पे एक पूरा सिस्टम तैयार किया है ताकि जो आम जनता है उसको अवगत कराया जा सके। इसके साथ साथ चौधरी साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगा वो यहाँ दिखाएं आके कि ये जो एक धरोहर जिसे आप कह रहे हैं, ये कौन सी धरोहर है, कहाँ की धरोहर है? देखिए, हम लोगों के लिए एक बहुत प्राइड की बात है कि हमारा कस्टम्स और GST डिपार्टमेंट का एक अपना म्यूज़ियम है। इसे ब्लू बिल्डिंग भी कहते हैं। ये गोवा में है, और ये अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने हमने इसे पूरा रिमॉडल किया था। उसके बाद मैडम ने इसे रीडेडिकेट किया, और हमने उसका एक मॉडल यहाँ पे रखा है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों तक ये पहुँचा सकें कि ये धरोहर जो हमारा म्यूज़ियम है
वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। हमने यहाँ पे सोवेनियर भी ला के रखे हैं जो उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आएगा और लोग इसे खरीदेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जीएसटी और कस्टम पवेलियन है जिसको स्थापित किया गया है। लगातार सरकार की कोशिश है कि आम जनता तक तमाम तरह की टेक्निकल बातें जीएसटी को लेके या सीमा शुल्क को लेके वो पहुंचाई जा सकें, सरल भाषा में उनको बताया जा सके। और किस तरीके से, खास बात ये भी है कि युवाओं को आकर्षित किया जा सके यहाँ इस विभाग में नौकरी करने के लिए। तमाम चीज़ों की जो है सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में इस वक्त हम उत्तराखंड राज्य की स्टॉल्स पे हैं और इस वक्त हम एक एसजीसी कंसल्टिंग जो कि देहरादून में है ये इसकी स्टॉल पे आए हैं। खास बात यहाँ की ये है कि हमारे साथ अरविंद रावत हैं जो कि फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं और अब वो किसानी का काम करते हैं। यानी कि वो ये राजमा उगाते हैं अपने खेतों में, वो दालें बनाते हैं, वो कई तरह के किनवा बनाते हैं, वो गूसबेरी बनाते हैं, आंवला पाउडर जो है। इसके अलावा बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी इस दुकान पे उपलब्ध हैं। और सर ये कैसे हुआ बदलाव, लेफ्टिनेंट कर्नल फौज में सेवा देना? आमतौर पे हम देखते हैं कि आजकल जितने भी आर्मी के रिटायर्ड अफसर होते हैं या तो वो अपनी निजी कंपनियां खोल लेते हैं सिक्योरिटी सर्विस की, या वो टीवी पे डिफेंस एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप किसान कैसे बन गए? जैसा कि आप जानते ही हैं कि शास्त्री जी कह गए हैं जय जवान जय किसान, तो हमने अपना पहला वाला रोल निभा लिया। अब हमने कहा अपना दूसरा रोल उसी कंटिन्यूएशन में निभाते हुए अब हम किसानी करने के लिए आ गए। तो कैसे इंस्पायर हुए आप ये किसान का काम करने में? ग्राउंड से फौज में आप थे, फिर वहाँ से खेत में कैसे उतरे? अब जैसा कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि ज़मीन आपने इतनी बार बता दिया, तो इसका मतलब ज़मीन से जुड़ाव तो है ही है। और ज़मीन में किसानी के अलावा इससे बढ़िया जुड़ाव और क्या हो सकता था। तो इसीलिए खेती में आए और उसमें भी हमने इसीलिए क्योंकि देश को नुकसान ना हो, ज़मीन को नुकसान ना हो, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का हाथ थामा और ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमने काम शुरू किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे हम आपसे पहले बात भी कर रहे थे, आपने कहा कि हमारी खेती का स्टाइल डिफरेंट है, हमारी खेती की जो समय है जो आपने बताया वो डिफरेंट तरीके से होती है, उसको जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए आप। तो हम एक ऑर्गेनिक खेती में एक प्रक्रिया है जिसको हम बायोडायनेमिक फार्मिंग करके बोलते हैं, जिसमें हम जैसे कि हमारा पुराना अपना हिंदू समाज का वो है कि हम सब कुछ चंद्रमा के हिसाब से करते हैं। इसमें हम खेती भी बिल्कुल चंद्रमा के हिसाब से करते हैं। फसलों के दिन मुकर्रर हैं कि बीज की फसल किस दिन लगेगी, पत्ती की फसल किस दिन लगेगी, वो हम उसको फॉलो करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा इसको भी हम फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से खेती होती है। और जो खेती का जो प्रोड्यूस आता है, आप यकीन मानिए वो बहुत ऑर्गेनिक खेती से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब जो पुराने लोग कहते हैं कि किसान भले ही जो है वो पढ़ा लिखा ना हो, स्कूल कॉलेज ना गया हो, लेकिन वो आसमान देख के या मिट्टी को छू के बता देता है कि कौन से वक्त कौन सी जो पौध है वो करनी चाहिए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और अब हम भी पढ़े लिखे थे, लेकिन किसान के ज्ञान का अब हमें पता चलता है जब हम आके देखते हैं कि किस किस तरीके से होता है। और इसी में साथ साथ हम बहुत सी चीज़ों का फॉलो करते हैं। कंपेनियन प्लांटिंग है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको सपोर्ट करूं, इसको भी हम देखते हैं। और जितने भी बायोडायनेमिक के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो क्या आपके यहाँ दिखाइए मुझे, क्या सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट बिकने वाला है? क्या खास है आपके प्रोडक्ट्स में जो दूसरों से अलग करता है आपको? जो हमारे पास, जैसे अभी जो आप आए हैं हमारे पास, आप उत्तरांचल हैं, तो हम उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ये एक टिमरू करके एक प्रोडक्ट है। ये टिमरू जो है काफ़ी लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये हमारे दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। इसको हमारे वहाँ पहाड़ में पहाड़ी नीम के नाम से जाना जाता है। इससे हम दातून करते हैं। अगर आप इस बीजों का पानी बॉईल करके शाम को कुल्ला करें तो आपके मसूड़े वगैरह काफ़ी मजबूत रहते हैं और दांतों की प्रॉब्लम से आपको परेशानी से निजात मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये जखिया है जिसको हमारे वहाँ इंग्लिश में डॉग मस्टर्ड बोलते हैं। जैसे आप लोग सूखे आलू बनाते हैं अपने वहाँ, आप लोग जीरे से बनाते हैं नीचे प्लेन्स में, हमारे वहाँ इससे बनाया जाता है और बिल्कुल टेस्ट ही बिल्कुल फ़र्क आता है। इसी तरीके से ये एक हमारे वहाँ एक हर्ब होती है जिसको हम फरहन ओब्लिक जम्बू बोलते हैं। ये भी खाने को तड़के की तरह इस्तेमाल किया जाता है और बिल्कुल टेस्ट बदल देता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पहाड़ में हमारे उपलब्ध हैं और हम इसी तरीके से पहाड़ में अपने फार्मर्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्सों को, क्योंकि वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो किसी न उनके प्रोडक्ट्स को आगे लेके आना है। तो उसमें भी हम उनके साथ मदद करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको थोड़ा खेती के इस बारे में बताएं और उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग उनके लिए कर सकें। अच्छा, एक पॉलिटिकल सवाल,
ये मुझे बताइए कि आप तो फौज में भी रह चुके और अब किसान भी हैं। जो कुछ समय पहले किसान बैठे रहे साल डेढ़ साल दिल्ली की सड़कों पर, अब वो फैसला हट गया है, वो तो सरकार ने बिल वापस ले लिया, वो ठीक हुआ या गलत हुआ? देखिए, सबके पास अपने अपने रीज़न और अपना अपना सोच विचार है ना। तो ये कहना मेरे लिए इंडिविजुअल ओपिनियन देना ये शायद ठीक नहीं होगा। जिसकी जैसी सोच थी उसने वैसा किया। अगर मेरी सोच होती तो मैं मेरे ख्याल से सरकार के फैसला का समर्थन करता और उसके जैसा उन्होंने बताया था उनके निर्देशों का पालन करते हुए अपने हिसाब से चीज़ों को अमल में लेके आया। ठीक है, तो ये है अरविंद रावत, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड, और ये अब किसान बन चुके हैं, किसान का काम कर रहे हैं, लंबे समय से इस वक्त में काम कर रहे हैं और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बाज़ार में उपलब्ध हैं। तो अगर आप प्रगति मैदान आए तो निश्चित तौर पे ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपके बहुत ही कम दामों में हो सकते हैं। तो जिस कैलेंडर की आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कैलेंडर में महीने होते हैं और हमारा जो हिंदी पंचांग है वो राशियों में बटा हुआ है। तो इसीलिए हमारे को हर एक राशि के लिए तकरीबन 2.5 दिन मिलता है जिसमें हमने फसल लगानी होती है। और हमारी कोशिश रहती है कि अगर 2.5 दिन मिला है तो उसमें भी ये नहीं कि आखिरी के दिन, हम जितना दिन उस राशि बीज को लगा के रखेंगे उतना ही बीज अच्छा होगा। दूसरी बात, जैसे कि आपके वहाँ पूर्णमासी होती है और अमावस्या होती है, हमारे वहाँ जिस दिन पूर्णमासी का दिन होता है उस दिन हम ये मानते हैं कि लेवल पूरा ऊपर होता है, तो जो उसमें तरल पदार्थ है पेड़ के अंदर वो पूरा उसकी पत्तियों तक होगा। तो हम जो छिड़काव करते हैं इंसेक्ट या पेस्ट के लिए, जो भी ऑर्गेनिक पेस्ट के हम यूज़ करते हैं वो हम उसकी पत्तियों पे करते हैं। और जिस दिन अमावस्या होती है, जिस दिन नीचे लेवल नीचे होता है, उस दिन हम जड़ उसकी जड़ पे करते हैं। इसी तरीके से आलू जो है हम उस दिन लगाते हैं जिस दिन सूर्य और जिस दिन अर्थ और मून जो है सबसे पास में, उसको पेरिग्री बोलते हैं। वो सबसे जिस दिन वो होता है वो आलू लगाने के लिए हमारे वहाँ सबसे बेस्ट दिन माना जाता है। तो इस तरीके से और जो कैलेंडर की जो डायरेक्शंस हैं उनको हम फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से फसलों का उत्पादन करते हैं। कैलेंडर को इसको बायोडायनेमिक कैलेंडर कहते हैं। खान पान की तमाम तरह की स्टॉल्स हैं और भरपूर स्टॉल्स हैं और अलग अलग तरह के सामान जो हैं हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर आप आलू प्याज के पनीर के पकौड़ों के शौकीन हैं तो ये पैकेट आपके लिए है, जो कि रेडी टू ईट है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें पानी मिलाना है, नमक अपने स्वाद अनुसार मिलाना है और कढ़ाई में तल देना है। इस पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैंडी रसोई की ओनर हैं। क्या नाम है आपका? अनामिका सचदेवा। अनामिका जी, आप बताइए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। जी, मैंने जो ये प्रोडक्ट निकाले हैं ये इसलिए निकाले कि आज की फास्ट लाइफ में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और हमें नेचुरल खाना खाना है। तो इसलिए हमने जो है ये, जैसे आपका आलू प्याज का पकोड़ा है, इसमें आपको केवल पानी, नमक और मिर्च आपको अगर डालनी है तो आपका रेडी है। आपको बस मिक्स करना है और रेडी हो जाएगा आपका। ऐसे ही हमने अपने पहाड़ों को बढ़ाने के लिए करा है कि मंडुआ का रागी के पैनकेक, इसे हमने गुड़ से बनाया। मेन गुड़ से ये है कि हमें फ़ायदा रहता है। आप उसमें अपना पीनट बटर डालिए। बच्चों को हमने पैनकेक मैदे का नहीं खिलाना है, हमने रागी का खिलाना है, हमें मिलेट सिखाने हैं। झंगोरा है, झंगोरे का लोग खीर खाते हैं, हमें इतना बच्चों को देना है कि हम पकोड़े खिलाएं, उड़द की दाल से अच्छा हम ये पकोड़े खिलाएं। तो ये सारी चीज़ें हमारी है। ये हमने गोंद के, जैसे अब ये पान रोज है, पान रोज ठंडाई जो है हमारी, ये हमने नेचुरल पान से बनाई है। पान से ये ठंडाई है? हाँ जी, पान रोज ठंडाई और रोज के लीव्स हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको अभी? अच्छा मिल रहा है। मतलब मेन है जो लोग समझ पा रहे हैं वो इतना कर रहे हैं कि मैम आपने नस पकड़ ली है लोगों की, बस अब आप जीत जाओगे, ये हमें लोग बोल के गए हैं। तो ये सब कहाँ, अपनी कोई फैक्ट्री है आपकी या अपने घर में ही बनाते हैं? मेरे घर में ही बनता है, ये मैं खुद ही बनाती हूँ। सब घर में बनाते हैं? सब घर में मैं खुद बनाती हूँ, केवल एक आध कभी लेबर होता है लगा लेते हैं जो पैकिंग करता है। तो ये आइडिया कैसे आया आपको, ये सोचा कैसे कॉन्सेप्ट आपने? ये मेरे बच्चे जब पढ़ने जाने लगे तो मुझे समझ आया कि बहुत ज़रूरी है। बच्चे अब पीजी में, मेरी बेटी को इसको बनाना होता है तो वाइट ग्रेवी प्रीमिक्स है, जैसे ये वाइट ग्रेवी है। तो इसमें हमने कोई कॉर्नफ्लोर हम ऐड ही नहीं करते, बताया नो कॉर्नफ्लोर नो मैदा पे कॉन्सेप्ट चल रही हूँ। तो अपना ये ग्रेवी बनाई, पनीर बाहर से लाए, अपना चिकन जो आपको डालना है चाप ले आए, रेडी 2 मिनट में रेडी हो जाता है। ये बच्चे लोग हमारे, अभी हलवा है, मेरा बेटा उड़ीसा रहता है, उसका मन होता है हलवा देसी घी का खाने का क्योंकि बच्चे थक जाते हैं। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट, हमने आधा शीशी चली थी, पानी डाली है इसमें, इसे आप 2 मिनट माइक्रोवेव में भी करेंगे तो आपके लिए रेडी है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप मतलब हम अच्छा खिला सके बच्चों को, अपने हेल्दी खाना खिला सके, बस सिंपल ये वाली बात है। तो आज की ठंडाई है हमारी, आप ये टेस्ट कर सकते हैं ठंडाई। तो मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या इसको सप्लाई भी करते हैं, कैसे रहता है आप लोग? अमेज़न पे जाता है हमारा। आप सप्लाई करते हैं? हाँ जी। अरे वाह। तो अनामिका सचदेवा हैं, ये फाउंडर हैं हैंडी रसोई की, देहरादून से आती हैं, यहाँ स्टॉल लगाया है उत्तराखंड के हॉल में, और आप आ सकते हैं यहाँ पे। तमाम तरह के बड़े क्रिएटिव
तरीके से इन्होंने चीज़ों का निर्माण किया है, चाहे वो ओट्स का चीला हो, मांडवा हो, पैनकेक या पकोड़े हों। इस तरह का पाउडर जो है इसमें आप बता रहे हैं कि ये होता है, पानी मिलाइए, नमक मिलाइए और खाने को तैयार। तमाम तरह की चीज़ें हैं। देखिए, आप इसको देखिए, ये सूखी हुई प्याज है इसके अंदर, ये ड्राई ऑनियन फ्लेक्स कहलाते हैं। इसका क्या उपयोग है? ये आपको आज की हमारी लाइफ में, भागती हुई लाइफ में टाइम नहीं होता हमारे पास, तो ये है कि थोड़े से आपने ऑनियन डाला सब्जी में, टमाटर डाली और रेडी हमारी सब्जी रेडी। सब्जी रेडी, ना काटने का ना जाए। ये 250 ग्राम जो है, ये आपके पास 2.5 किलो प्याज है मेरे हाथ में, कटा छीला और नॉट ह्यूमन टच्ड, ये ह्यूमन टच नहीं है। इंटरेस्टिंग है। तमाम तरह की चीज़ें देखिए, मूंग दाल हलवा मिक्स, आलू प्याज पकौड़ा, झंगोरा, वाइट ग्रेवी प्रीमिक्स, बेड़मी पूरी जो कि दिल्ली वालों को तो बहुत पसंद है, ओट्स का चीला जो हम घर में बनाते हैं, बेसन का शीरा और तमाम तरह की चीज़ें आप देखिए, ज्वार हो या मांडवा हो, कुल्फ़ी, रबड़ी भी है, मिठाई भी है और बादाम की ठंडाई भी है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर आप प्रगति मैदान आएँ तो ज़रूर उत्तराखंड के इस काउंटर पे आएँ और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये क्या है, आप पान खजूर की है, गुलकंद से बनी हुई मिठाई। ये गुलकंद से बनी हुई मिठाई है, हम ज़रूर इसको, पान खजूर बहुत ही स्वादिष्ट, थैंक यू। ये मिठाई आपके लिए भी उपलब्ध हो सकती है। अगर आप प्रगति मैदान आएँ तो ज़रूर यहाँ पे आके इन चीज़ों को चखें और अपना बनाएं। राजू के साथ शिवांग माथुर, टीवी 9। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल टीवी 9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।